प्रॉब्लम नंबर 4 है। और ये कह रही है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक इज 420। फाइंड द वेट ऑफ द जी हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अगर मैं आपको जी हाइड्रोलिक डायग्राम ऊपर बना के दिखाऊं, ये वाली, तो जी बेसिकली आपको एफ जी टू अब एफ टू जहाँ लग रही है ना इसमें, तो बेसिकली जहाँ एफ टू लग रही है तो वहीं पर वेट जी भी होता है। जितनी एफ टू होगी, एफ टू जितना वेट एफ टू होगा। तो बेसिकली एफ टू की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, लेकिन वो वेट के बराबर ही जी होती है, ठीक है ना। जी सही है। तो जी आपको एफ टू ही मालूम करनी है इसमें भी। और मैकेनिकल एडवांटेज आपको दे दिया, उसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ रेशो। हम्म, मैकेनिकल एडवांटेज जो है जी उसकी होती है। अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया हम्म, 420। इट इज अ नंबर जस्ट बिकॉज ये या तो एफ टू अपॉन एफ वन जी होगा या ए टू अपॉन ए वन, दोनों के बराबर होता है। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो या यूनिट से यूनिट कट जाता है, जी तो आपको सिंपल नंबर रहता है। और ऑटोमोबाइल जी उठानी है तो मतलब आपको एफ टू मालूम करनी है। वेट मालूम करना है, मीन आपको जी एफ टू मालूम करनी है। आ, ठीक है। जी और आप जब फोर्स अप्लाई कर हम्म, रहे हैं, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? जी 55 जी न्यूटन। ठीक है। सो अगर मैं इसका सोल्यूशन करता जी हूँ, देखिए बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता जी है वो होता है एफ टू बाई एफ वन या ए टू बाई ए वन। ठीक है, दोनों के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर एफ टू जी अपॉन जी एफ वन कह सकता हूँ। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू जी एफ टू बाई एफ वन, एफ या इसको आप इसका रेशो भी कह सकते हैं। इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो जी ये अगर मुझे फार्मूले में ये वैल्यूज जी गिवन हो तो मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे अगर ये दो वैल्यूज गिवन हो तो यूज कर सकता हूँ। जी अगर मुझे ये दो वैल्यूज गिवन हो तो मैं इसको यूज कर सकता होता हूँ। जी तो अब मैं यहाँ पर मुझे एफ टू चूंकि मालूम करनी है, मैं एफ टू को जी सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये एफ वन वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? मैकेनिकल एडवांटेज से। एफ टू जो हमारे पास आंसर आएगा, एफ वन है 55, मैकेनिकल 55 एडवांटेज 2। 420 सो फोर्स हमारे पास आ जाएगी जी 23100। जी ठीक है, आसान था, न्यूमेरिकल था जी ये हमारे पास।